असीम शक्तियों वाला मंकी किंग अपने बेटे की शरारतों से परेशान हो चुका था। छोटा वुकोंग टहनी बनकर बाप के भेड़िया रूप को चकमा देता है, जिसके बाद बाप टाइगर का रूप लेकर बेटे का पीछा करने लगा था। छोटा वुकोंग अलग अलग जानवरों का रूप लेकर भागता जा रहा था, लेकिन तभी बाप भेड़िए का रूप लेकर बेटे को पकड़ लेता है और उससे अपनी जादुई सोने की छड़ी वापस मांगता है। दरअसल छोटे वुकोंग ने उनकी सबसे महत्वपूर्ण जादुई छड़ी चुरा ली थी। छोटा वुकोंग पहली बार जादुई छड़ी को छूकर और भी शक्तिशाली हो गया था। छड़ी को हल्के से हिलाने पर ही छोटा वुकोंग सैकड़ों किलोमीटर दूर जा गिरता है। जब पिता बेटे के पास पहुंचते हैं तो छोटा वुकोंग पहले से ही छड़ी लेकर चट्टान पर खड़ा था, जहां से वो इंसानों की दुनिया में जाने वाला था, क्योंकि बैल राक्षस स्वर्ग पर हमला करने वाले थे। इसीलिए छोटा वुकोंग उसे रोकने की ठान लेता है। पिता उसे शांत रहने को कहते हैं, लेकिन बेटे का कहना था कि उसे सपना आया है जिसमें उसे चौथा ग्रंथ खोजना होगा। यह कहते ही वो चट्टान से कूदकर मानव लोक में चला जाता है, जिससे उसका बाप बहुत गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उन्हें केवल 3 ग्रंथ ही मिले थे। इंसानों की दुनिया में छोटा वुकोंग एक हाई स्कूल में घुसता है, क्योंकि उसने इस स्कूल के एक लड़के का सपना देखा था जो उसे चौथा ग्रंथ खोजने में मदद करेगा। लेकिन वो लड़का हमेशा अकेला रहता था और उससे मिलना भी बहुत मुश्किल था। छोटा वुकोंग जैसे तैसे उससे दोस्ती करता है, लेकिन तभी अचानक उसे आकाश में उड़ता हुआ एक बाज दिखाई देता है जो उसके बाप का ही एक रूप था। बेटे को एहसास हो चुका था कि पिता ने उसे ढूंढ लिया है। तभी स्कूल के गलियारे में दोनों बाप बेटे सामने आते हैं। बाप के देखने मात्र से ही गलियारे के सारे बल्ब फट पड़े थे, लेकिन बेटा भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो जादुई छड़ी को बाहर निकालता है और पिता से लड़ने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका बाप मंकी किंग है। सामने वाला चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें हराना असंभव है, क्योंकि बाप बाप होता है। इसलिए उन्होंने बेटे से अपनी जादुई छड़ी छीनकर उसे कोने में खड़ा कर दिया था। लेकिन तभी अचानक दया की देवी वहां पर आती है और मंकी किंग को समझाती है कि उसके बेटे को अपना रास्ता खुद चुनने का अधिकार है, उसे जाने दो। दया की देवी जादुई छड़ी वापस लेकर छोटे वुकोंग को सौंप देती है। उनका कहना था कि उसने ही छोटे वुकोंग को यह सपना दिखाया था। यह सुनकर पिता छोटे वुकोंग को जाने देते हैं, लेकिन यह बात बेल किंग के कानों तक पड़ जाती है और जब छोटा वुकोंग अकेला था तो वो अचानक से आकर उसकी जादुई छड़ी छीन लेता है, जिससे स्वर्ग की रक्षा करना अब मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जादुई छड़ी अब दुश्मन के हाथ लग चुकी थी। फिर छोटे वुकोंग को कॉमिक के जरिए पता चला कि जादुई छड़ी को पूर्णिमा की रात जमीन में डालने से उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए छोटे वुकोंग और उसके दोस्त को जादुई छड़ी जल्द से जल्द वापस लेनी होगी। लेकिन बेल किंग के मानव रूप को ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए छोटा वुकोंग स्कूल फेस्टिवल में बेल किंग का नाटक करता है और अपने आप को मूर्ख दिखाने लगता है। यह देखकर बेल किंग गुस्से में आकर सीधा छोटे वुकोंग पर हमला कर देता है। दोनों अपने असली रूप में आ चुके थे, जिसके बाद स्टेज पर ही युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन जादुई छड़ी के कारण बेल किंग ताकतवर था। तभी पूर्णिमा की काली रात भी आ जाती है। बेल किंग छोटे वुकोंग को दूर फेंककर मैदान के बीचों बीच जादुई छड़ी को जमीन में घुसा देता है, जिससे छड़ी पृथ्वी की ऊर्जा सोकर स्वर्ग का द्वार खोलने लगी थी। तभी छोटा वुकोंग बेल किंग को गिराकर छड़ी लेने की कोशिश करता है, लेकिन बेल किंग इतनी आसानी से उसे छड़ी नहीं लेने देने वाला था। दोनों हवा में फुदक फुदक कर लड़ने लगे थे। दर्शकों को तो यही लग रहा था कि यह फेस्टिवल का कोई स्पेशल प्रोग्राम होगा। बेल किंग ने छोटे वुकोंग को जकड़ लिया था। उस बीच छोटे वुकोंग के दोस्त को याद आता है कि चौथा ग्रंथ उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो खुद पर विश्वास करके सीधा छड़ी की तरफ कूद जाता है और अपने शरीर की ताकत से छड़ी को ऊर्जा सोखने से रोकता है, जिससे एक तेज धमाके के बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो गया था। छड़ी की शक्ति खत्म हो चुकी थी। तभी छोटे वुकोंग का बाप मंकी किंग भी मैदान में आ जाते हैं। उसने केवल 1 सेकंड में ही बेल किंग दानव को हरा दिया था, जिससे सारे लोग खुश थे। छोटे वुकोंग को पता चला कि चौथा ग्रंथ उसका दोस्त ही है। छोटे वुकोंग का मिशन पूरा हो चुका था।